हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वर्कशीट है नंबर 29, जो कि क्लास आया है से 7th के लिए। तो विषय हमारा गणित का है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें। तो ये वर्कशीट है 19 जनवरी 2021 के लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक बस, और कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तभी आप वीडियो लाइक करें, वरना रहने दे। बस आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। शुरू करते हैं। आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। तो वही पाठ है, रेखा तथा कोण पुनरावृत्ति। दोबारा पढ़ेंगे उसी पाठ को हम। कुछ माचिस की तिलियां या झाड़ू की सीख या कागज़ की पतली पट्टियाँ या स्ट्रॉ या टूथपिक्स लें और उन्हें एक कागज़ पर निम्नानुसार चिपकाएं। तो आपको इन चारों चीज़ों में से किसी एक चीज़ लेना है। माचिस की तिलियां, झाड़ू की सीख या पतली कागज़ जो होता है उसको ऐसे से मोड़ मोड़ के एकदम पतला कर लें। ठीक है, और कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, एक माचिस की तिल्ली ऐसे रखना है, एक माचिस की तिल्ली, फिर उसके ऊपर एक इस तरह से चिपका देना है, फिर एक नीचे रखना है, फिर उसके ऊपर एक और चिपका देना है। इधर पे चिपकेगा, इधर पे भी चिपकेगा और इधर पे भी चिपक जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं नीचे में क्या है। इतना तक आप कर लेंगे। अब इन पट्टियों को नामांकित करके निम्न के नाम लिखिए। तो निम्न के नाम लिखना है। तो फर्स्ट में है समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं हमें क्या है, इनमें कौन कौन सी समानांतर रेखाएं हैं बताएं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनमें से कौन से समानांतर रेखाएं हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के पहले नाम देने पड़ेंगे। तो मैंने इसका नाम दिया A B C। ठीक है, आपको कोई भी नाम दे देना है, A B C। तो समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हो गई, A और B। ठीक है, अब यहाँ पे तिर्यक रेखा बोल रहा है, तिर्यक रेखा जो कि इन दोनों को काटती है, तो वो हो जाएगा A। ओके, अब है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं उसे कहते हैं जो एक को एक से काटती है, मतलब कि एक को एक से काटती है। तो हम इसका भी कुछ नाम रख देते हैं। तो इसका भी कुछ नाम आपको रख देना पड़ेगा, कुछ भी। मैं इधर फिलहाल में ले रहा हूँ, जैसे कि CD मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो इसमें जो है ये CD इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, CD। अब है संगत कोण युग्म। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सभी के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इन कोणों के नाम लिखने पड़ेंगे। चलिए लिखते हैं इन सभी कोणों के नाम। इधर पे भी आएगा, इधर पे, इधर पे, इधर पे। चलिए लिखते हैं फिर इन सभी के नाम। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरह से लिख लेना है एकदम सही से, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, MN, ये वाला M है और ये वाला N है। दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो आप दिख जाएगा। ये वाला N है। ओके स्टूडेंट्स, आपको सेम टू सेम उतार लेना है इसी तरह से। पहला एक इस तरह से लिखना है, फिर एक इधर, फिर एक इस तरह से कर देना है, फिर ये इसको सर्कल कर लेना है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना तक समझ गया, समझ गया आप। और फिर इनके नाम लिख देना, जैसे कि A इसका मैंने नाम लिखा, B इसका नाम लिखा, इसका मैंने C लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखें, एक के ऊपर एक ही हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसमें 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से उतार लेने हैं। 4 मिनट आपको जितना भी टाइम लगेगा अपनी कॉपी में सही से उतार लेंगे इस तरह से। अगर आप तिलियाँ होती है, ठीक है, जो माचिस की तिलियाँ होती है इस तरह से, तो उसको इसके ऊपर लगाने हैं। समझ गए आप, उसको इसके ऊपर लगाने कुछ इस तरह से। फिर एक माचिस की तिल्ली लेंगे तो कुछ इस तरह से ले लेंगे उसको। ठीक है, अब हमें इनके नाम लिखना है। इनके नाम कैसे लिखेंगे, इधर पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, इधर पे लिख देंगे 4, इधर पे लिख देंगे 2, इधर पे लिख देंगे 1, इस तरह से। अब देखिए इधर पे इस तरह, ये सब कोण है। ठीक है, इसी तरह से भी आपको कर लेना है। और जो ये वाला है इसमें भी वही करेंगे। एक माचिस की तिल्ली लेंगे, ले लिया माचिस की तिल्ली, एक और माचिस की तिल्ली लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अब इसके कोण बनाएंगे। ये 9 है, ठीक है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो मैंने इन सब के उत्तर दे दिए। चलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट के
सेकंड के और थर्ड के मैं एक ही बार में आंसर दे रहा हूँ। चलिए देते हैं इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सेम टू सेम उतार लेना है। तो फर्स्ट है समानांतर रेखाएं हैं ए और बी, ठीक है, और तिर्यक रेखाएं हैं सी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एम और एन। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से लिख देना है। देखिए समानांतर रेखाएं ए और बी है, ठीक है। जो ए बी किस प्रकार का था, इस तरह का था। ए बी ये था ए और ये था बी, ये था सी। तुम्हारे ए और बी समानांतर रेखाएं, ये थोड़ा छोटा ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यही बस समानांतर रेखा है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो तिर्यक रेखा है जो ऐसे था फिर ऐसे था, जो इस तरह का जा, तो ये सी वाला हमारा तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है, जो कि ये तिर्यक रेखा है। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती है, देखिए उसका भी ड्राइंग बना रहा हूँ। प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह की होती है। तो इसमें कौन कौन सा था, ये एम था और ये एन था। तो एम एन क्या हो गया हमारा, प्रतिच्छेदी रेखा। समझ गए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 था संगत कोण युग्म। चलिए इसका भी हम देते हैं। तो संगत कोण युग्म आपको दिख रहा होगा थोड़ा, चलिए इसको थोड़ा और दें। 1 5 ठीक है, 1 5 3 7 2 6 और 4 8, ये सब क्या है, ये संगत रेखाएं हैं। इसको मैं ड्राइंग करके बता रहा हूँ आपको। तो देखिए संगत रेखा क्या है। तो संगत रेखा इसमें देखेंगे कि ए इस पे है, ए इस पे, देखिए इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ये भी है, ठीक है। देखिए इस लाइन के ऊपर में 2 है, इस लाइन के ऊपर में 6 है, ठीक है। अब देखेंगे इधर पे इस लाइन के नीचे में 3 है, इस लाइन के नीचे में भी 3 है, ठीक है। इस लाइन के नीचे में 4 है, इस लाइन के नीचे में भी 4 है, समझ रहे। तो इसे कहते हैं संगत रेखा, जो ऊपर और नीचे के होते हैं। कौन कौन से संगत रेखा होते हैं, ये ऊपर और नीचे के, ऊपर नीचे के ये 2 संगत रेखा होते हैं। तो इसको हमें 6 और इस तरह से नहीं लिखने हैं, इसको हमें मिलाकर लिखना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 लिखने हैं, फिर 6 लिखने हैं, 1 लिखने हैं, फिर 5 लिखने हैं, फिर 3 लिखने हैं, फिर 7, फिर 4, फिर 8, इस तरह से इसको लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं संगत रेखा। तो अब नेक्स्ट है 5वां है कि एकांतर अंत कोण युग्म। एकांतर अंत युग्म कौन है, 3 5 4 6, 3 5 और 4 6। चलिए इसको ड्राइंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। 3 5 और है 4 6। ओके, देखिए नीचे ऊपर ये तो सामने आमने के हैं, तो ये होते हैं एकानंतर युग्म। ये हो गए एकानंतर युग्म संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 4 5, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो समझ गए कि एकानंतर रेखाएं कौन होती हैं, जो देखिए 3 5 4 6, समझ गए, कट रहा है नहीं आपस में, ठीक है। 3 5 4 6 ये होता है एकानंतर रेखाएं। आप देखते हैं नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे नंबर 6 में है कि यहाँ पे देखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण युग्म के बारे में आप जानेंगे। शीर्षाभिमुख कोण युग्म किसे कहते हैं। तो ये 9 11 10 12, 9 11 10 12। चलिए इसको भी दिखाते हैं किस प्रकार है ड्राइंग में। तो देखिए इस वाला ड्राइंग में आपको मिलेगा शीर्षाभिमुख कोण युग्म। देखिए जो आपस में है, तो ये हो गया 9 11 और 10 12, समझ गए। तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख। अगर आपके कोई भी ड्राइंग, अगर कोई भी चित्र मिल गया, तो उसमें कोई भी संख्या हो, अगर पूछ लिया कि इसमें से निकालो शीर्षाभिमुख कोण युग्म, तो आप इसके आमने सामने के बता देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं नंबर 7 की एकानंतर बाहर कोण युग्म। एकानंतर बाहर कोण मतलब कि बाहर के कोण का युग्म हमें निकालना है। तो 2 8 1 7, जो बाहर के कोण है वो 2 8 1 7 है। तो क्या था, 2 8 और 1 7। चलिए इसको भी हम ड्राइंग के जरिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 2 8 1 7, तो ये सब क्या है, ये एकानंतर बाहरे कोण है, ठीक है। देखिए ये वाला कोण है, ये जो है ये वाला कोण बाहरे कोण है। एक इस तरफ से कोण बन रहा है, सॉरी ऊपर वाला बन रहा है ना,
एक इस तरफ से कोण बन रहा है, एक इस तरफ से कोण, जो इसे कहते हैं एकानंतर बाहरी कोण। मतलब कि ये इस रेखा के बाहर है, इस रेखा के ये बाहर है, तो इसलिए इसे कहते हैं एकानंतर बाहरी कोण। तो इसमें क्या है 1 7 2 8। ठीक है, समझ गए। तो अब नंबर 8 करेंगे अंत कोण। अंत कोण है 3 4 5 6। कौन कौन से 3 4 5 6? चलिए दिखाते हैं इसको भी ड्राइंग में। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको 3 4 5 6, ये है अंत कोण। ये इसके अंदर का ये अंत कोण है। तो ये सभी को इसी तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब नंबर 9 करते हैं बाहरी कोण। बाहरी कोण 1 2 7 8। 1 2 7 8 अभी अभी मैंने बताया था। चलिए दोबारा बता देता हूँ। तो इसमें आपको दिखेगा बाहरी कोण 1 2 7 8। तो ये पूरी तरह से अच्छे से बताया गया है, ये बाहरी कोण है। इसको सीधा कहेंगे बाहरी कोण। इसको आप लाइन से लगाएंगे 1 2 7 8। ठीक है, इसको लाइन से। एक होता है एकानंतर बाहरी कोण, तो उसको कहते हैं 1 7 2 8। ठीक है, मगर ये सिर्फ बाहरी कोण है, तो इसलिए इसको कहेंगे 1 2 7 8। समझ गए। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में क्या है। तो हमारा वर्कशीट में अब है नंबर 2। देखिए अपने घर में चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए कि कोरोना महामारी में पहले ही समय से याद कीजिए आप घर में बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं तथा स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समानांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं। तो हाँ, देख पाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है। ठीक है, एक क्रॉसिंग लिख देंगे जेब्रा क्रॉसिंग, और लिख देंगे कैंची। कैंची हमारा प्रतिच्छेदी रेखा लगाता है। ठीक है, इसका लिख देंगे कैंची। 2 चीज़ आप लिख देंगे, एक जेब्रा क्रॉसिंग और एक कैंची। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 पे क्या है। आप अपने नाम को निम्नानुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए। अब इनमें अभी प्रकार के रेखाओं तथा कोनों को चिन्हित कीजिए। रेखाओं तथा चिन्हों को कोहित कीजिए। तो इसमें बता रहा है कि आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल अक्षरों में। जिस तरह से आर बड़े अक्षर में, ए भी बड़े अक्षर में, इसी तरह से आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है, यहाँ पे मैं ब्लू कलर का पेन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा नाम है डी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है डी। ठीक है, फिर ए, फिर है यू। ठीक है, मैं यू बना दे रहा हूँ, यू DAU, फिर मेरा डी है। ठीक है, DAU, फिर डी है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ कोण बनते हैं। चलिए हम बताते हैं इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो एक इधर पे कोण बन रहा है, एक इधर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। ठीक है, हमने बता दिया कोण बन रहे हैं। और इसमें रेखाओं, तो चलिए अब रेखा को भी खींच देते हैं। तो रेखा के लिए हरा कलर का, ये सब जो होता है ये सब रेखा होता है। तो आपको भी इसी तरह से खींच लेने हैं रेखाओं को। समझ गए। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर रेखा खींचना है, फिर कोनों को चिन्हित करना है। ओके, समझ गए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए गुड बाय। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब नीचे बटन में दिख रहा होगा रेड कलर का, सब्सक्राइब नाउ और लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टाटा।